नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। Welcome my elder brothers, sisters, young ones and children. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, Shri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi. The glory of Bhagwan Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Value education through Valmiki-Rāmāyaṇa for our society, for our children and young ones. This is necessary. This Valmiki-Rāmāyaṇa is in English as well as in Hindi, published by Gita Press, Gorakhpur. Already Gujarati Valmiki-Rāmāyaṇa is completed. The link is in description. Hindi Valmiki-Rāmāyaṇa is also completed. The link is in description. रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो संगीतमय वाल्मीकि रामचरितमानस इज लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. If you want to support this channel and done some work for Bhagwan Sri Ram, like, share and subscribe this channel and support this channel. Let's start episode number 122. अयोध्याकांड 109वां सर्व और 122वां एपिसोड. जाबाली ने लास्ट टाइम हमने देखा कि जाबाली नाम के ब्राह्मण ने नास्तिक मत का प्रस्ताव किया, तो राम भगवान उसका कैसे खंडन करते हैं, उनकी क्या फिलॉसफी है भगवान राम की. अगर आपको भगवान राम को सही अर्थ में जानना है, उनकी फिलॉसफी को समझना है, हनुमान जी की फिलॉसफी को समझना है, तो वाल्मीकि रामायण अवश्य बसाए जीवन में और एक बार अवश्य पढ़े और हमारे बच्चों से पढ़वाए, जिससे उनमें वैल्यू एजुकेशन एंड मोरल एजुकेशन morals they learn morals and value education. This is necessary for our Sanatan community. So let's start episode number 122. लेके श्री राम प्रभु का नाम. जय श्री राम. 109वां सर्ग. श्री राम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन करना. नवाधिक शततम सर्ग. Canto 109. Jabali explained the reasons for his advocating the theory of Nastika to Sri Ram, who exposed the hollowness of the ethics propounded by the sage, dubbing it as the very antithesis of dharma. जाबाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर कहा, हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बातें कही हैं
वह कर्तव्य सी दिखाई देती हैं, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। Having the speech of Jabali Sri Ram for his part, who was possessed of unfailing prowess, replied as following the commendable phraseology of the Vedas, armed as he was with a conviction opposed to Jabali's point of view. The advice that you have tendered on this occasion in order to make available to me the pleasure of senses, which are agreeable to all, is not really worth following, although appearing as such, and is wholesome through appearing as wholesome. जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है, देखिए, जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। देखिए, नास्तिक लोग जल्दी भ्रष्ट हो जाते हैं, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये इसके ड्रॉबैक्स है, दैट इज़ द ड्रॉबैक्स ऑफ नास्तिक मत, जो किसी को मानता ही नहीं है भगवान के रूप में। इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। A man who has transgressed the bounds of priority and is characterized by a sinful conduct, and who is wedded to a moral philosophy different from the established ethical doctrines, does not get recognition among the wise. आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। सब आचार से, विचार से नहीं, आचार से पता चलता है। Conduct alone proclaim a man to be a well-born or otherwise gallant, or only a facing himself to be a gallant, honest or dishonest. आपका उद्देश्य, आपने जो आचार बताए हैं उसे अपनाने वाले पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वह वस्तुतः वह दुशील होगा। One following the way of life propounded by you will be ignoble through appearing as a noble, will be accepted as a clean through devoid of cleanliness, would pass for one endowed with auspicious bodily marks, through lacking in such marks will appear as possessed of an amiable disposition through ill-mannered. आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए हैं, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे समझकर, श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में मैं तो इस जगत में दुराचारी तथा लोगों को कलंकित करने वाला ही समझा जाऊंगा। If I embrace unrighteousness, cloaked in the grave of pity and leading to confusion of mixture of castes,
I should be given up the virtuous act and taking to unauthorized action. What sensible man capable of sharing what ought to be done and what ought not to be done would hold me in high esteem in the world, knowing me to be vile of conduct and corrupter of the people. जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर भी मैं किसी साधन से स्वर्ग लोक प्राप्त करूँगा, तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथन अनुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। Conducting myself according to the mode of life recommended by you, in which my vow of remaining in exile in woods for 14 years has to be abandoned, whose way of life shall I follow as an ideal so that I may attain heaven, since you tell me my father was known to me. By following your advice, I will act according to my own inclinations, disregarding the authority of the Shastra, and following my example, the whole of this world too is likely to turn licentious for people who follow the same way of life as king do. सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रदान धर्म है, सनातन आचार हैं, अतः राज्य सत्य स्वरूप हैं, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित होते हैं। Truthfulness alone, which is divorced from cruelty, is the eternal way of life prescribed for kings. Therefore, truthfulness is the soul of the kingdom. Nay, the world itself is founded on truth. ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। The seer of Vedic mantras as well as gods have respected truthfulness alone. Indeed, a veracious man is in this world attained the highest realm, which known no decay, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ऐसे परम सुख धाम जो सब बोलते हैं गोलोक भूलोक ये लोग वो लोग परम लोक, तो ये जो राम भगवान कह रहे हैं परम पद, truth alone is a God in this world. Pity ever hangs on truth. All have their root in truth. There is no goal higher than truth. सत्य से बड़ा कोई ध्येय नहीं हो सकता है धर्म के लिए।
दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना ही चाहिए। यानी कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। Charity, sacrificial performance, as well as offering oblations into the scared fire, nay, ascetics actually practiced and the Vedas studied have their foundation on truth. Hence, one should remain devoted to truth. यानी कि सबको सत्य के साथ ही रहना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। According to the Vedas, of virtue and sin practice in one's past lives on rules over the world, another simply supports one's race alone, a third actually sinks into a hell, and yet another is respected in heaven. मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूँ? Wherefore then shall I, who know all this, not carry out the behest of my father, which was based on truth and solemnized through swearing by truth, true to me my promise as I am. पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह और अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूँगा। Neither from greed of sovereignty, nor even from imputation, nor again from ignorance, shall I, overpowered by obtuseness of understanding, violate the sanctity of my father's pledge, even given to mother Kai, true to my promise as I am. हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं। It has been heard by us that neither gods nor even men accept the offerings of a man who is not true to his promise, and has thus deviated from truth and is of irresolute mind. मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटावल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसीलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। I recognize this virtue in the form of truthfulness as binding on all embodied beings, and foremost the burden in the form of meted logs has been made much of by good men, hence it is welcome by me. देखिए राम भगवान किसका वेलकम कर रहे हैं, किस चीज़ का अभिनंदन कर रहे हैं? मैं इस सत्य रूपी धर्म का समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा वल्कल आदि से के रूप धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। देखिए ऐसे जटा
बांध के निकलना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ा त्याग होता है, वही तो सही मोक्ष है। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुष ने सेवन किया है, ऐसे क्षात्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि वह न्याययुक्त नहीं है। I shall certainly renounce the duty of a Kshatriya in the shape of assuming the rulership of Ayodhya in violation of my father's injunction, which consists mostly of unrighteousness through seemingly attended with an iota of virtue, and which is followed generally by petty, cruel and greedy men of sinful deeds. मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है। देखिए, कुछ भी आपका पाप कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? मन से होती है। और मन में कहाँ से आता है? जो आप सब देखते हैं, सीखते हैं। तो मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनुरुद्ध कर्म पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। पहले वो काया में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर मानसिक भेद होता है। Having first resolved upon a sinful deed, पाप कर्म यानी sinful deed, with the mind a man speaks of his vile intention to his friends and associates with his tongue, and then perpetrates it with his body with the help of others. In this way a sinful deed is accomplished in 3 ways, viz. By thought, word and deed. पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब की सब देखिए सबसे बड़ा वाक्य। पृथ्वी यानी धरती माता, कीर्ति यानी आपका जो फेमस होते हैं, यश या आप कुछ कार्य किया तो आप लोगों को बोलते हैं आपने अच्छा किया, यह यश कहलाते हैं, और लक्ष्मी यानी पैसा। ये सब की सब सत्यवादी पुरुषों को ही पाने की इच्छा रखती है, और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। यानी जो सत्यवादी है उसको सब कुछ मिल जाएगा, पृथ्वी भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, फिर सब कुछ मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, सबका सब सत्य प्रतिज्ञा को ही मिलता है। लैंड, रिनो, ग्लोरी एंड फॉर्च्यून। लैंड, रिनो यानी कीर्ति, ग्लोरी यानी यश, एंड फॉर्च्यून यानी भाग्य यानी लक्ष्मी। Undoubtedly, who a man devoted to truth, the wise pursue truth, hence one should worship truth alone. यानी कि कोई ऐसे भी लोग होते हैं सिर्फ सत्य का, राम भगवान ऐसे ही थे, सिर्फ सत्य का ही पालन किया है उन्होंने। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों से मुझे जो यह कहा कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन हो जाता है। What you have recommended to me after concluding it to be the best for me in so many logical words, which this sovereignty is good for you unhesitatingly
accepted it must be unquestionably improper for me. मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँ? Having actually given my word to honor to my father to remain in exile in the woods for 14 years, as I am doing, how shall I comply with the prayer of Bharat, flouting the command of my father? गुरु के समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। I firm who was taken by me in the presence of my father and Queen Kaikeyi, felt highly delighted at heart to hear it at that mount. How can I now go back upon my words of honor and cause sorrow to her? मैं वन में ही रहकर 12 भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूँगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता रहूँगा और प्रतिज्ञा का पालन करता रहूँगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल, मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धापूर्वक लोक यात्रा यानी पिता की आज्ञा के पालन स्वरूप व्यवहार को निर्वाह करूँगा। Having controlled my diet and propitiating goods as well as by means of scared roots, flowers and fruit, while continuing to reside in the forest only and remaining pure of body and mind, will all the 5 senses fully self-sated, nay free from all wiles, devout and fully cognizant of what ought to be done and what ought not to be done, I promise to discharge my worldly obligations in the form of carrying out the behest of my father. इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु और सोम भी कर्मों के अनुसार ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। Having reached this terrestrial globe, the realm of action, virtuous action alone should be undertaken. The god of fire as well as the wind god and the moon god enjoy in their respective realms the fruit of their meritorious action. देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोक में स्थान प्राप्त किया है। Indra, the ruler of God, who was able to attain the sovereignty to heaven only after performing 100 sacrifices, the eminent seers of Vedic mantra to ascend to the eternal regions, the realms even higher than heaven, after practicing rigorous asceticism only. उग्र तपस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाली के पूर्वोक्त वचन को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबके प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सब को साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है।
The sages speak to truthfulness and pity and valor and compassion for created beings, and polite speech and worship of brahmanas, gods, and unaccepted guests as a road to heaven. सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोगों को प्राप्त करना चाहिए. Scrupulously and duly practicing virtue in all its aspects, having in the first instance by correctly understood its meaning through their aforesaid utterance of sages, and reached complete unanimity on the point, brahmanas seek to attain reliance of their choice. आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है. आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है. आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं. ऐसी परिस्थिति में पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो आपका याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ. I denounced the action mentioned below to my father, who picked up as his counselor priest you, a staunch unbeliever who has not only strayed away from the path of righteousness, but whose mind is set on it. Wrong path, opposed to the Vedic path, nay, who is moving about in the world with such an ideology conforming to the doctrine of the aesthetic Chakravaka, who believes only in the world of senses, as has been set forth in your foregoing speech. जैसे चोर दंडनीय होता है, देखिए चोर होता है तो उसको दंड मिलता है ना, उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है. तथागत यानी नास्तिक विशेष और नास्तिक यानी चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझा चाहिए. इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिसी नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण भी कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे. It is well known fact that a follower of Buddha condemning the Vedas deserved to be punished preciously in the same way as a thief, insomuch as a heretic robs people of their faith, and known as unbeliever, a follower of the Charvaka of materialistic school of philosophy, to be on a pair with a Buddha. Therefore, among such unbelievers, he who is most temible should undoubtedly be so punished in the interest of the people. In no other case should a wise man even stand face to face with an unbeliever, but should shun him. आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक तथा परालोक की
फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सभी ही बहुत से शुभ कामों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं वे वेदों की ही कृत प्रमाण मानकर स्वस्ति, अहिंसा और सत्य आदि कृत तप, दान और परोपकार आदि तथा हुत, यज्ञ, याग आदि कर्मों का संपादन करते हैं। Met that man lived before you as well as Brahmanas ever performed, humorous, blessed deeds in obedience to the injunction of the Vedas, giving up all hopes of reward in this world as well as in the next. Hence, following the injunction of the Vedas, Brahmanas pursues harmliness, truthfulness and other virtue, perform noble deeds such as practice of austerities, making gift, doing a good fun be offered, and so on, and offer oblation into the sacred fire. जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मंगल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनीष ही संसार में पूजनीय होते हैं। Foremost sage like Vasishtha, who are devoted to righteousness, remain in the communication with good men, are endowed with spiritual glory, have the virtue of manifestations predominant in them, practice harmlessness, and are entirely free from impurity of all kinds, becomes worthy of adoration in the world. महात्मा श्री राम स्वभाव से ही जो धर्मों में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते, जो मल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जाबाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। To the high-souled Sri Ram, who never felt dejected as a hard heart and was speaking angrily as above, the Brahmanas Javali, who now policy addressed the following wholesome and truthful words, which shows his belief in the authority of the Vedas, the other world, and so on. हे रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। I do not as a ruler repeat the word of the unbelievers, nor am I unbeliever at heart, nor is it a fact that nothing exists beyond this visible universe. Perceiving the time opportune for it, now I find you bent on implementing the people given to your father, I have become a believer once more, and to shoot the
genesis of the mountain may again persist as an unbeliever when the time comes for it. इस समय ऐसा अवसर आ गया है जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकता की सी ही बातें कह डाली। मैंने जो यहाँ बात कही है उसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लो। That time had now come when a heretical speech was slowly made by me in order to deflect you from your purpose of remaining in exile in the forest, and also from another motive like establish your reputation as a great believer by evoking your opposition to be heretical views again in order to pacify you when I found you angry. Has this revised utterance been made by me, O Ram? इस प्रकार इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिक की सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने जो यह बात कही है उसमें मेरा कल्याण यही था कि किसी तरह झूठ को राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर दूँ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्याकांड 109वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांडे 9th सर्ग 10 and Canto 109 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय महाराज।